आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने भोजन के विभिन्न तरीकों के बारे में पढ़ा, जैसे शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु तथा मांसाहारी पौधों के बारे में आपने पढ़ चुके। आज आप पोषण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी पूरी बातों को आप समझ पाएंगे। आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का प्रकरण है, यानी आज की टॉपिक है पोषण में प्रकार। पोषण किस प्रकार से जंतुओं में होता है, आइए इसको हम पूरे डिटेल अच्छे तरीके से जानते हैं कि जंतुओं में किस प्रकार से पोषण होता है। तो आपको पता है कि विभिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के पोषण विशेष अंग भोजन को ग्रहण करने के लिए होते हैं। तो आप ये जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के जंतु ऐसे हैं कि उनमें विभिन्न तरीके से पोषण होता है। उनमें से प्रमुख जीव निम्न प्रकार से हैं। पहला है अमीबा में पोषण। अब अमीबा अपना पोषण कैसे करता है, तो ये अमीबा एक सूक्ष्मदर्शी जीव है जिसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यह पानी जैसा, यानी पानी के कलर जैसा दिखता है। इसमें पैर जैसी स्थिति तो नहीं होती, लेकिन पैर जैसा स्ट्रक्चर यानी आकार बनता है। और जब यह किसी अपने से छोटे जीवों को जब ये देखता है तो अपने पादाभों द्वारा चारों तरफ से इसे घेर लेता है और चारों तरफ से घेर कर इसे पूरी तरह से जकड़ देता है और पूरी तरह से जकड़ कर अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और वह भोज्य पदार्थ इसके लिए पचित हो जाता है, जो इसके शरीर के लिए पोषण का कार्य करता है। अब इसके बाद जानेंगे अगले जीव के बारे में, जो एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। अगला जो एक कोशिकीय जीव है उसका नाम है पैरामीशियम में पोषण। तो आपके स्क्रीन पर चित्र दिख रहा है पैरामीशियम का, कि पैरामीशियम किस प्रकार से अपना पोषण करता है। तो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, यानी सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है। इसके शरीर के चारों तरफ सिलिया पाई जाती है, सिलिया यानी छोटे छोटे रोएं, और जब ये रोएं भोज्य कण को ग्रहण करने में मदद करती है, इसलिए इस जंतु को स्लीपर जंतु के नाम से जानते हैं। तो आपने पैरामीशियम में होने वाले पोषण को जान चुके। अब आप हाइड्रा एक ऐसा जंतु है जो इसके विषय में आप जानेंगे कि हाइड्रा में किस प्रकार से पोषण होता है। देखिए, हाइड्रा एक बहुकोशिकीय प्राणी है। यह अपना शिकार करने के लिए स्पर्शों का प्रयोग करता है और यह स्पर्शक शिकार को जकड़ लेता है, यानी पकड़ लेता है, और पकड़कर यह अपने स्पर्शक को मुड़ाकर मुंह तक ले जाता है और ले जाकर मुंह के अंदर प्रवेश करा देता है। हाँ, और इस प्रकार हाइड्रा में पोषण आदि पाए जाते हैं। हम लोग के घरों में पाए जाने वाली जो घरेलू मक्खी है वह किस प्रकार से अपना पोषण करती है, तो आप चित्र पर दिख रहे हैं कि यह घरेलू मक्खी जब भोजन के ऊपर बैठती है तो इसके सूंड से, यानी प्रोबोसिस से लार भोजन पर निकलता है और लार में उपस्थित एंजाइम भोजन को पूरी तरह से घोल देता है। और जब पूरी तरह से घोल देता है तो सूंड के द्वारा उस घुले हुए पदार्थ को यह चूस लेती है। तो घरेलू मक्खियों में पाए जाने वाला इस प्रकार का पोषण आपने जान लिया। आइए दूसरे जंतु के बारे में जानते हैं। उसका नाम है मच्छरों में पोषण। मच्छर किस प्रकार से अपना पोषण करता है। मच्छर काटकर या चूसकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मादा मच्छर खून चूसती है तथा वे पहले जंतु की त्वचा को काटते हैं, फिर लार को प्रवेश कराते हैं। इसके बाद वे त्वचा से खून को चूस लेते हैं, जो आप फिगर में देख रहे हैं। इसके बाद आप जानेंगे कि तितली में किस प्रकार से पोषण होता है। तितलियां प्रोबोसिस यानी सूंड के द्वारा फूलों से रस चूसती हैं। तो आज आपने इस वीडियो में भोजन के प्रकार को जान चुके हैं कि विभिन्न प्रकार के जंतु किस प्रकार से अपना पोषण करते हैं। अगली कक्षाओं में, यानी अगली क्लास में आप पोषण की प्रक्रिया में चरण को पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में
शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सबको धन्यवाद।